औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला समावाति व अला अर्दि व अला अल-अर्श। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिद रशीद फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शिफ आस्थान आलिया रशीदिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल मुझे मेरे बहुत ही ख़ास मुरीद सैयद फरहान शाह साहब ने एक मैसेज किया कि सरकार जी मेरे उनके कुछ कुलीग्स थे, वकास साहब और शायद एक का नाम रईस साहब है, तो वो हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी है, हॉस्पिटल के करीब से गुजर थे। उन्हें एक शख्स आमिल मिला वहाँ से जो फ़कीर के रूप में था, गदागर के रूप में था, और उन्होंने कुछ ऐसी शोबदेबाजियाँ उसके साथ की कि उसके बाद जाते जाते उनसे 15 से 20 हज़ार का उनका नुकसान कर गया। और नज़रबंदी के इस काम से वो लोग काफ़ी ख़ाइफ हुए और परेशान भी हुए। फिर फरहान शाह ने मुझसे राब्ते किया, कहना कि सरकार जी फ़लाँ शख्स था, ऐसा हुलिया था, इस तरह मिला, ये कागज़ व तावीज़ वो चीज़ें मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के साथ जस्ट कर दूँगा कि खाली कागज़ लिया और उसके बाद उस पर लिखाई जब हाथ में लेकर उसने हाथ में पकड़ा वकास ने, तो उस पर लिखाई नमूदार हो गई, फ़लाँ हो गया, तो ये कैसे हो गया। और 15-20 हज़ार उन्होंने ख़ुद अपने हाथ से दिया और उस शख्स ने कहा कि मैं 11 दिन के बाद आपको फिर मिलूँगा। तो अक्सर हम लोग अखबारात में पढ़ते हैं, ख़वातीन जाती हैं, सराफा बाज़ार चली गई और सुनारे के पास बैठा, थोड़ी देर ज़ेवर वगैरह देखा और उसके बाद वो ज़ेवर वाला बेचारा ख़ुद ढूंढता फिरता है, जी मेरी नज़रबंदी कर दी थी और मैंने ख़ुद सारा वो ज़ेवर उठा के शापर में डाल के उनको दिया और वो चले गया, मैं ढूंढता फिर रहा हूँ वो लोग कहाँ गए। तो खैर ये हादसा तो लोगों का मामूल बन चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस मौजू पर भी वीडियो बना ली जाए। क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से आप नज़रबंदी से महफूज रह सकते हैं? ऐसा कौन सा अमल हो जिससे आप नज़रबंदी से महफूज रह जाए? इस वीडियो की अहम डिस्कशन जारी रहेंगी, देखते रहिए सरकार जी मुल्तान शिफ। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आखिर तक दीजिएगा। हो सकता है आपके देखने से भला किसी को हो, क्योंकि जो इल्म आपके पास आ जाता है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो ये आज की वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वजीफ़ा, वो अमल जिसकी वजह से आप इन तमाम शोबदेबाजियों से, स्पेशल ऐसे हजरात से जो नज़रबंदी कर लेते हैं, इनसे महफूज रह जाते हैं। तो मैं इस लिहाज से कहूँ तो आज की जो वीडियो स्पेशल है वो सुनारों के लिए बहुत अहम है। वो ऐसे तमाम मेरे भाई जो सराफा बाज़ार में गोल्ड का काम कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत नायाब है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, कौन सा अमल हो जो आप करें और आप नज़रबंदी से महफूज रह जाएं। तो बहुत ही प्यारा अमल है, बहुत ही ख़ास अमल है। बुज़ुर्ग तवातर से करते थे और आप लोगों ने छोड़ दिया। तो फिर अपने बुज़ुर्गों के, अपने आबा व अजदाद के रास्ते पे चलते हुए मैं फिर कहूँगा आपको, घर से निकलने से पहले, जब आप शॉप के लिए आ रहे हैं सुबह दुकान खोलने के लिए, तो घर से निकलने से पहले आपने सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपनी इस तरह फूंक लेनी है। चारों कुल अगर साथ मिलाएं, सूरह फातिहा पढ़ लें तो ये सोने पे सुहागा होगा। वरना कम से कम आपने आयतल कुर्सी एक बार पढ़ के अपने गिर्द हिसार लगाना है। जाते जाते कोशिश करें, जाते जाते घर वालों पे भी हिसार लगा दें, वो भी महफूज रहेंगे। और इसी तरह शाम को जो लोग जब दुकानों से वापस आते हैं अपनी शॉप क्लोज करने के बाद, तो प्लीज़ आप एक बार आयतल कुर्सी पढ़ के दुकान पे भी फूंकाया करें, आपके पीछे दुकान भी महफूज रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई शख्स नुकसान से बच जाए। तो लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। घर से जब निकलें सफ़र के लिए आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह आप तमाम मुसीबतों, तमाम परेशानियों से और ऐसे लोगों से ज़रूर महफूज रहेंगे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खबर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।